गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस के इस वीडियो में आज हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अनुक्रम के अभिसरण की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त क्या होती है उसको हम सिद्ध करेंगे। तो हमारी थ्योरम किस रूप में आती है एग्ज़ाम में? थ्योरम है, ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a sequence to be convergent is that it is bounded and has a unique limit point। इसका मतलब क्या है? यूनिक लिमिट पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो एक सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है। कब होती है? केवल जब होती है जब वो बाउंडेड है और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है। तो इसकी दो कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ़ के रूप में हम प्रूव करेंगे कि पहले तो नेसेसरी कंडीशन हम प्रूव करेंगे कि जो हमको दिया हुआ है, तो हमको क्या दिया हुआ है? गिवन दैट एक्स एन इज अ सीक्वेंस कन्वर्ज टू कोई लिमिट, कोई है एक्साई फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये दिया हुआ है कि एक्स एन कन्वर्ज करती है एक्साई को। देन वी हैव टू प्रूव, तो हमें क्या प्रूव करना है? देन वी हैव टू प्रूव फर्स्ट एक्स एन इज बाउंडेड एंड सेकेंड एक्स एन सीक्वेंस जो है हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट। जो लिमिट पॉइंट हमने क्या माना यहाँ पर? सेज एक्साई। अब हम इसको फर्स्ट को प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट को प्रूव करने के लिए अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। तो बिकॉज गिवन दैट एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड वी नो दैट, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस is bounded। So proved, तो प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में एक थ्योरम कराई थी, आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी। तो ये इससे फर्स्ट तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि एक्स एन इज़ बाउंडेड, क्योंकि वो कन्वर्जेंट है और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, तो एक्स एन इज़ बाउंडेड। अब सेकेंड हम सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं ये क्या है? एक्स एन हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि एक्स एन हमारे पास में लिमिट पॉइंट जो है वो यूनिक नहीं है, दो हैं। तो नाउ इफ पॉसिबल वी टेक टू लिमिट पॉइंट्स। एक्साई एंड ईटा, दो लिमिट पॉइंट हमने ले लिए हैं, एक्साई और ईटा, जहाँ पर कि हमने ईटा को एक्साई से बड़ा मान लिया है। ठीक है, तो फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, हमने ये माना कि एप्सिलॉन जो है, फॉर कन्वीनियंस हमने माना है 1/3 ईटा माइनस एक्साई। दैट इम्प्लाइज 3 एप्सिलॉन इज इक्वल टू ईटा माइनस एक्साई, और एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू ईटा माइनस एक्साई, और दैट इम्प्लाइज इस एप्सिलॉन को इधर ले जाएंगे और इस एक्साई को इधर ले आएंगे, तो ये ईटा माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? एक्साई प्लस 2 एप्सिलॉन। अब एक्साई प्लस 2 एप्सिलॉन है तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा एक्साई प्लस एप्सिलॉन से, क्योंकि एप्सिलॉन हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो इसके लिए अगेन
दोबारा से हम क्या देखते हैं, चूँकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्साई, ये कन्वर्जेंसी के लिए होती है, ये कन्वर्जेंसी की कंडीशन होती है जहाँ पर कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन नॉट इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट जो एक्स एन है ये इनफाइनाइटली इसके नेबरहुड में आएगी एक्साई माइनस एप्सिलॉन और एक्साई प्लस एप्सिलॉन, किसके लिए, फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन एन नॉट। ये हमने कन्वर्जेंसी की जो डेफिनेशन पढ़ी थी और उसमें ये था, तो ये जो हमें कन्वर्जेंसी की डेफिनेशन पता है तो हम ये इसको यहाँ लिख देते हैं। दैट इम्प्लाइज एप्सिलॉन के एक्साई के एप्सिलॉन नेबरहुड में सीक्वेंस एक्स एन के इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ये मैं आपको सब पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इस सीक्वेंस के इस नेबरहुड में, ये नेबरहुड कौन सा होता है, यहाँ पर ये एक्साई है तो इधर एक्साई माइनस एप्सिलॉन और इधर एक्साई प्लस एप्सिलॉन, तो ये जो नेबरहुड है इसमें सीक्वेंस के एक्स एन सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, एक्साई इज लिमिट पॉइंट, एक्साई इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, अब ये हमारा लिमिट पॉइंट हुआ सीक्वेंस का। अब हम ईटा के लिए भी देखते हैं कि वो लिमिट पॉइंट हुआ है क्या सीक्वेंस का। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी, हमने इसको सपोज इस वाले को लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स एन इज ग्रेटर देन एक्साई प्लस एप्सिलॉन for only finite values। ठीक है, तो यहाँ पर दैट इम्प्लाइज जब एक्स एन इज ग्रेटर देन एक्साई प्लस एप्सिलॉन हो गया, ये यहाँ से देखिए एक्स एन इज एलिमेंट ऑफ दिस, तो एक्स एन हमारे पास में जो है ग्रेटर देन एक्साई प्लस एप्सिलॉन में क्या होगा, यहाँ पर तो ये देखिए एक्स एन जो हमारा है इनफाइनाइट, मैनी इनफाइनाइट वैल्यूज इसके अंदर है। अब जो बाकी बची हुई हैं जो एक्स एन एप्सिलॉन प्लस एक्साई प्लस एप्सिलॉन से बड़ी जितनी भी वैल्यू हैं वो केवल फाइनाइट वैल्यू हैं जो इससे बाहर हैं। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स एन इज़ ग्रेटर देन, यहाँ ये यहाँ वाली जो वैल्यू है वो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हम इसकी जगह ये लिख देंगे, तो ये हो गया ईटा माइनस एप्सिलॉन, किसके लिए, फॉर ओनली फाइनाइट वैल्यूज़। ठीक है, तो केवल n के परिमित मानों के लिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस इक्वेशन से एक्स एन इज ग्रेटर देन एक्साई प्लस एप्सिलॉन केवल n के परिमित मानों के लिए है। अब एक्साई प्लस एप्सिलॉन को मैंने ईटा माइनस एप्सिलॉन लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 से। अब 1 से हमने यहाँ वैल्यू लिख दी एक्साई प्लस एप्सिलॉन की ईटा माइनस एप्सिलॉन। अब एक्स एन बड़ा है ईटा माइनस एप्सिलॉन से, इसका मतलब एक्स एन केवल फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए बड़ा है, तो एक्स एन इज एलिमेंट ऑफ ईटा माइनस एप्सिलॉन एंड ईटा प्लस एप्सिलॉन, किसके लिए, फॉर ओनली फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एन। जबकि लिमिट में ये कंडीशन होती है, लिमिट पॉइंट में ये कंडीशन नहीं होती है। इसका मतलब दैट इम्प्लाइज एक्स एन का ईटा कोई लिमिट पॉइंट नहीं है।
ठीक है, दैट इज एक्स एन सीक्वेंस हैज़ ओनली वन लिमिट पॉइंट विच इज़ एक्साई। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये नेसेसरी कंडीशन प्रूव हुई। अब हम सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करेंगे। नाउ अब सफिशिएंट कंडीशन हम प्रूव करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट सीक्वेंस एक्स एन is bounded and has unique limit point. और हमें क्या प्रूव करना है, and now we have to prove sequence xn is converges to xi। अब मान लेते हैं कि let epsilon is any positive number, that implies epsilon is greater than 0। ये हमने मान लिया, such that neighborhood of xi is xi माइनस एप्सिलॉन कॉमा xi प्लस एप्सिलॉन। ये xi का नेबरहुड हो गया हमारा, बिकॉज xi इज यूनिक लिमिट पॉइंट of sequence xn, sequence xn, that is xn belonging to xi minus epsilon and xi plus epsilon has infinite points, that is, अब हमने क्या माना है कि अनुक्रम जो हमारी सीक्वेंस है वो हमारी सीक्वेंस एक्स एन परिबद्ध है और इसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि जो सीक्वेंस है हमारी ये कन्वर्ज करती है पॉइंट एक्साई को। तो मान लेते हैं कि कोई अल्फ़ा एक कोई ऐसी धनात्मक संख्या है, तो इस एक्साई का नेबरहुड में ये इसका एक्साई का नेबरहुड है एक्साई माइनस एप्सिलॉन और एक्साई प्लस एप्सिलॉन। अब एक्साई क्योंकि यूनिक लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस एक्सएन का, इसका मतलब इसके अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर्स होने चाहिए। ये जो हमारा इंटरवल है इसके अंदर एक्स एन के हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, अर्थात एक्साई माइनस एप्सिलॉन और एक्साई प्लस एप्सिलॉन के बाहर इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर होने चाहिए। इसका मतलब इसके बाहर केवल फाइनाइट नंबर होने चाहिए। के बाहर, ठीक है, अब इसके बाहर केवल फाइनाइट नंबर होने चाहिए। तो ऐसे कुछ मान तो होंगे जो कि फाइनाइट नंबर इसके बाहर होंगे। तो ऐसे एक्सेप्शनल वैल्यूज़ के लिए हम क्या मान लेते हैं कि एन नोड एक हमारा मैक्सिमम है जो कि बाहर है फाइनाइट टर्म्स। ठीक है, तो एक्स एन इज़ नॉट इक्वल टू एक्साई माइनस एप्सिलॉन एंड एक्साई प्लस एप्सिलॉन। ये हमारा लिमिट पॉइंट
ये हमारा ओपन इंटरवल है जिसके अंदर की एक्सन उसके अंदर नहीं है, जो कि फाइनाइट वैल्यू है। फॉर ऑल n इज़ लेस देन इक्वल टू n नॉट, यानी कि n नॉट से बड़ी सारी संख्या है उसके लिए तो ये इनफाइनाइट है, लेकिन n नॉट से छोटी जो संख्याएं हैं वो फाइनाइट नंबर हैं, उनके लिए ये नहीं लागू होता है। तो दैट इम्प्लाइज एक्स एन बिलोंग्स टू xi प्लस माइनस एप्सिलॉन xi प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन n नॉट। और ये कंडीशन हमको पता है, ये लिमिट की कंडीशन होती है। तो लिमिट की कंडीशन में ये फिर जब हम इसको खोलेंगे, इसको लिमिट को इसके अंदर लाएंगे, तो हम क्या देखते हैं कि एक स्टेप और लिख देती हूँ। तो हमारे पास में क्या हुआ, एक्स एन लाइज बिटवीन xi माइनस एप्सिलॉन लेस देन xi प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दोनों तरफ xi को माइनस कर दें तो हमारे पास में ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन माइनस xi लेस देन एप्सिलॉन। और ये कब होता है, जब मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस xi लेस देन एप्सिलॉन हो। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट, दैट इम्प्लाइज लिमिट x n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू xi और सीक्वेंस एक्स एन इज converges to xi, hence proved। तो इस तरह से हमने ये थ्योरम को प्रूव करा। और दोबारा से मैं एक बार आपको समझा देती हूँ यहाँ पर सफिशिएंट कंडीशन को, कि मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक सीक्वेंस एक्शन है जो कि दिया हुआ है, बाउंडेड है, और साथ में उसके एक लिमिट पॉइंट है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये कन्वर्ज करती है, और कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को हम लाएंगे लास्ट में। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में जब कोई सीक्वेंस किसी फाइनाइट लिमिट को, फाइनाइट पॉइंट को कन्वर्ज करती है, तो उसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और जो बाहर होते हैं वो केवल फाइनाइट नंबर्स होते हैं। उन फाइनाइट नंबर्स से ऊपर जितने भी नंबर हैं एक संख्या के बाद में, वो सारे के सारे उस नेबरहुड के अंदर आते हैं। तो हमने मान लिया कि एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, तो नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन का नेबरहुड क्या हो जाएगा, xi का नेबरहुड क्या हो जाएगा, सॉरी, xi माइनस एप्सिलॉन xi प्लस एप्सिलॉन। अब क्योंकि xi हमारा यूनिक लिमिट पॉइंट है, ये इसमें दिया हुआ है सीक्वेंस का। जब ये यूनिक लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट और लिमिट के डेफिनेशन में फ़र्क मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। लिमिट पॉइंट जो होता है उसके नेबरहुड में के अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर्स भी होते हैं और बाहर भी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, लेकिन लिमिट में बाहर केवल फाइनाइट नंबर्स होते हैं और अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर xi माइनस एप्सिलॉन और xi प्लस एप्सिलॉन के बाहर केवल फाइनाइट नंबर होने चाहिए, क्योंकि हैज़ फाइनाइट इनफाइनाइट पॉइंट्स तो अंदर हो गए इसके, तो यहाँ पर ये बाहर इसके पॉइंट्स होने चाहिए। मान लेते हैं कि कोई ऐसे एन नॉट नंबर है जो मैक्सिमम एन नॉट लिया हमने, तो एक्स एन इज़ नॉट इक्वल टू xi माइनस एप्सिलॉन xi प्लस एप्सिलॉन के इंटरवल में, इस इंटरवल में है, तो उस इंटरवल में कौन से नंबर होंगे, एन नॉट से छोटे। तो एक्स एन इज एलिमेंट ऑफ दिस विच इज़ ग्रेटर देन एन नॉट। और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने ये देखा कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू xi और सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंस टू xi। इस तरह से हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशंस को प्रूव किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीक्वेंस के, कन्वर्जेंसी सीक्वेंस के कुछ सवाल कराऊंगी। इस वीडियो में यहीं तक। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।